Hello guys, welcome to Study with Fascination. This is NCERT Class 9 Chapter 8 Motion. तो आज हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहला ग्राफ है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि टाइम हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे ही जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमारी इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। जैसे जैसे टाइम हमारा इंक्रीज़ हो रहा है वैसे ही जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, यानी ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। यह जो लाइन है हमारी, ये है हमारा स्लोप, और स्लोप इक्वल होता है y/x के। y है हमारा डिस्प्लेसमेंट और x है हमारा टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल होता है हमारा वेलोसिटी के। और क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी, यानी कि यूनिफॉर्म होगी। तो एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन होती है वो दिखाती है हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस ग्राफ में जो टाइम है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे ही जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, यानी टाइम के साथ साथ वेलोसिटी हमारी इंक्रीज़ हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज़ होने का मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, और क्योंकि वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब ये केस है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ये लाइन है हमारा स्लोप, और स्लोप इक्वल होता है y/x के। y है हमारी वेलोसिटी और x है हमारा टाइम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल होता है एक्सेलरेशन के। तो इस केस में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसमें स्ट्रेट लाइन दिखाती है हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन दिखाती है हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसमें जो टाइम है वो तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट है, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स्ड है। पोजीशन फिक्स्ड होने का मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। नेक्स्ट ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस ग्राफ में जो टाइम है वो तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी कि ये ग्राफ दिखाता है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है यानी उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो फर्स्ट ग्राफ हमारा दिखाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। ये जो सेकंड ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये दिखाता है हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। जो थर्ड ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसमें जो लाइन है वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो ये दिखाता है रेस्ट को। नेक्स्ट ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें जो लाइन है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और ये दिखाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन ज़ीरो को। नेक्स्ट है हमारा एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब ये जो हमारा स्लोप है इसके नीचे जितना भी एरिया है वो इक्वल होगा एरिया अंडर द ग्राफ के। ग्राफ का एरिया इक्वल होता है y/x के। तो ये ग्राफ है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें वेलोसिटी है हमारी y एक्सिस में और टाइम है हमारा x एक्सिस में। तो एरिया इक्वल होता है y/x के, यानी कि y की वैल्यू है v और x की वैल्यू है t। तो इस ग्राफ का एरिया इक्वल होगा v/t के, और v/t इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम को अगर हम उस साइड भेज देंगे तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा वी.टी के, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u+at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s = ut + हाफ at²। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v² - u² = 2as। ये तीन हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इनकी मदद से जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है। सबसे पहले हम डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
वो है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला हमें पता है, एक्सेलरेशन इक्वल होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम के। अब हम टाइम को लेफ़्ट साइड में भेजेंगे तो v माइनस यू इक्वल हो जाएगा ए टी के। अब हम माइनस यू को राइट साइड में भेजेंगे तो v इक्वल हो जाएगा u प्लस ए टी के। तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। s यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती है एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये है हमारा ग्राफ, हमें इस ग्राफ का एरिया निकालना है, वो इक्वल होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट के। तो इस ग्राफ में जो ए पोजीशन है ये है ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, और जो ई है ये है ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी। तो ए से लेकर डी तक ये वैल्यू है इनिशियल वेलोसिटी की, और ई से लेकर सी तक ये वैल्यू है फाइनल वेलोसिटी की। तो ये है हमारी फाइनल वेलोसिटी और ये है इनिशियल वेलोसिटी। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी ई बी की, और ये है वी माइनस यू। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल है एरिया के। सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले है एरिया रेक्टेंगल का, उसके बाद हम निकालेंगे एरिया ट्रायंगल का। इन दोनों को प्लस करने पर हमारे ग्राफ का एरिया निकल जाएगा। तो ये है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ के। लेंथ है हमारी टाइम, तो टाइम मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है हमारी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u। तो रेक्टेंगल का एरिया इक्वल हो गया यू टी के। तो रेक्टेंगल की जगह हम लिख देंगे यू टी। अब हम एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का। ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इस फिगर में ये है हमारा ट्रायंगल, और इसमें बेस है हमारा ए बी जो कि इक्वल है टाइम के। तो बेस है हमारा टाइम, और ट्रायंगल की हाइट है हमारी ई बी, और ई बी इक्वल है वी माइनस यू के। तो हाफ मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई वी माइनस यू, ये है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की जगह हम लिख देंगे हाफ मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई वी माइनस यू। अब हम v माइनस यू की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन इक्वल होता है v माइनस यू अपॉन टी के। तो v माइनस यू इक्वल होगा ए टी के। तो हम v माइनस यू की जगह लिख सकते हैं ए टी। तो s इक्वल होगा हमारा यू टी प्लस हाफ मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई ए टी। तो s इक्वल हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के। तो यहाँ से हमने डिराइव कर ली हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन में भी हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे यानी कि एरिया निकालेंगे, लेकिन इस इक्वेशन में हम एरिया डिफरेंट तरीके से निकालेंगे। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जो फिगर ए डी सी ई है ये साथ मिलकर बना रहे हैं एक ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हमें पता है, वो इक्वल होता है हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाफ, फिर हमें निकालना है सम ऑफ पैरेलल साइड। पहली पैरेलल साइड है ये है हमारी u, और दूसरी साइड है ये है हमारी v, यानी कि v प्लस यू। इसके बाद हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन दैम। डिस्टेंस बिटवीन दैम है ये, और ये इक्वल है हमारा टाइम के। तो डिस्टेंस की जगह हम लिख देंगे t। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई v प्लस यू मल्टीप्लाई t। अब हम t की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन इक्वल होता है v माइनस यू अपॉन टी के। हमें निकालनी है वैल्यू t की। तो हम t को इस साइड लेकर आएंगे तो t होगा इक्वल v माइनस यू अपॉन ए के। तो t की वैल्यू है v माइनस यू अपॉन ए।
तो टी की जगह हम लिख देंगे v माइनस यू अपॉन ए। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के, और इसका फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके बाद है हाफ मल्टीप्लाई सम है हमारा v प्लस यू और डिस्टेंस बिटवीन देम है v माइनस यू अपॉन ए। तो ये होगा हाफ मल्टीप्लाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी लगी है a प्लस बी ए माइनस बी जो कि इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। हाफ को और ए को हम लेफ़्ट साइड में लेकर आएंगे तो ये होगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमने अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स।